अरे संध्या, देखो पानी कितना ठंडा है। इसमें पैर डालकर कितना सुकून मिल रहा है। हाँ विशाखा, तुम सही कह रही हो। दिल कर रहा है कि सारा दिन यही बैठी रहूं। क्या करूं, गर्मी भी तो इतनी पड़ रही है। अभी वह दोनों ये कर ही रही थी जब विशाखा की बहन नैना बोली, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अब वे तीनों झील के पानी में पैर डाले बातें ही कर रही थी कि अचानक नदी में हलचल हुई और वहाँ एक काला हंस प्रकट हुआ। अरे ये क्या, ये देखो, ये हंस कितना अजीब है और इसका रंग इतना काला क्यों है। विशाखा, संध्या उठो यहाँ से और जल्दी चलो, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। नैना अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही वो हंस उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते विशाखा को अपने साथ जल के भीतर लेकर गायब हो गया। अरे विशाखा, विशाखा, नैना, देखो ना क्या हो गया। वो काला हंस विशाखा को अपने साथ ले गया। कोई हमारी मदद करो। देखो, मेरी बहन विशाखा को काला हंस पानी के अंदर ले गया है। कोई है? कोई हमारी मदद करो। वे दोनों डर के मारे मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था जो उनकी पुकार सुन सकता। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह वो हंस विशाखा को ले गया, वैसे ही मुझे भी खींच लेगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे अपनी जान प्यारी है। नहीं संध्या, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं नैना, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। संध्या ये कहकर वहाँ से भाग गई। नैना उसे जाते देख और भी परेशान हो गई। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। नैना, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? मेरी बहन विशाखा कहाँ है? नैना उस रहस्यमय आवाज से पूछ रही होती, लेकिन वो आवाज दोबारा उसे सुनाई नहीं दी। ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे अभी जाकर पिताजी को इसके बारे में बताना होगा। अब वही विशाखा को बचा सकते हैं। नैना ये सोचकर भागते हुए बदहवासी से अपने पिता के पास जाती है। अरे 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 अरे, ए नैना बेटी, क्या बात है? तुम इस तरह से बदहवास क्यों हो रही हो? कोई परेशानी है क्या? वो पिताजी, विशाखा को उस झील ने निगल लिया। एक काले हंस ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। हाँ। अरे बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? पूरी तरह साफ साफ बताओ, क्या बात है? नैना मनोहर के पूछने पर उसे सारी बात विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। अच्छा ठीक है बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हाँ हाँ। मनोहर के इस तरह कहने पर रोती हुई नैना अपने कमरे में चली जाती है। जब मनोहर उसे जाते देख खुद से बड़बड़ाने लगता है। हैं? ये क्या? उस झील का अभिशाप वापस आ गया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे तुरंत अघोरी भैरव के पास जाना होगा। मनोहर तुरंत अघोरी के पास जाता है, जहाँ भैरव अघोरी अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है। ओम भीम नमो नमः, ओम भीम नमो नमः। अरे मनोहर, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे हाँ घोरी भैरव, मैं यहाँ क्योंकि उस झील का अभिशाप वापस आ गया है। हाँ हाँ, वो वापस आ गया है। क्या बात करते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? और फिर
अघोरी भैरव के पूछने पर मनोहर ने नैना की सारी बात उसे बताई, जिसे सुनते ही अघोरी भैरव का चेहरा गंभीर हो गया। ओ, इसका मतलब कि झील का अभिशाप सच में लौट आया है और इस बार उसके प्रकोप से तुम नहीं बच सकते, क्योंकि जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। नहीं 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 भैरव, ऐसा मत कहो। मुझे इसका कोई समाधान तो बताओ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कोई समाधान बताओ इसका। ठीक है, तुम्हें नैना के जरिए उस काले हंस तक पहुंचना होगा। नहीं 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 भैरव, मैं इस काम के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या बात करते हो? क्यों? क्या तुम भूल गए कि तुम उसका इस्तेमाल पहले भी कर चुके हो? अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है कि तुम दोबारा नैना के जरिए उस काले हंस तक पहुंचो। और हाँ, ये लो, इस काले पत्थर को अपनी बेटी को दे देना और उससे कहना वो उसे संभाल कर रखे, क्योंकि ये पत्थर हमें उसका पता बताता रहेगा। अघोरी भैरव की बात सुनते ही वो काले पत्थर को लेते हुए मनोहर घर वापस आया